जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर जो है पहला है वो चल रहा था, जिसमें दो टॉपिक समाप्त हो चुका है। पहला इंट्रोडक्शन था, दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें रेशनल इरेशनल नंबर और फैक्टर ज्ञात करना, एलसीएम और एचसीएफ, ये सब चीज़ें देख चुके थे, कर चुके हैं। और चैप्टर जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो चुका था। अब एक्सरसाइज 1 का ही दूसरा 1.2 जो है सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए पहले एग्जाम्पल में जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, समझ लेंगे, तो बाकी सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसको सॉल्व करने में आपको जानना होगा इरेशनल नंबर, और इसके लिए आपको पहला वीडियो जो देखना होगा, रियल नंबर के स्टार्टिंग जो पहला वीडियो था, पहला क्लास है, उसमें आप देख लेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बताया गया है। उसको जरूर देखिए। यहाँ पर केवल रेशनल और इरेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी की जरूरत है, तो उसको हम यहाँ बता दे रहे हैं। छोटी सी चीज है, उसको बता देते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन है प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। इरेशनल प्रूफ करना है, और चूंकि यहाँ पर टॉपिक ही है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, उसी में यह प्रश्न है, तो इरेशनल नंबर के बारे में आपको जान के आगे बढ़ना होगा। आपको पहले बताया जा चुका है कि जो नंबर्स p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। p/q, p और q क्या है? ये दोनों एक इंटीजर है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर जो है q0 = 0, 0 नहीं होना चाहिए, बताया गया है। q जो है 0 नहीं होगा। क्लियर? तो ऐसे नंबर्स जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे रेशनल कहते हैं। तो अगर इरेशनल कहना हो तो p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। अब आते हैं इसको प्रूफ करने पर। कैसे प्रूफ होगा इसको समझते हैं। यहां पर दिया हुआ है प्रूफ दैट √2 इज रेशनल, इरेशनल। इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक काम करना होगा, कंट्राडिक्शन प्रोसेस को यूज करना होगा। डायरेक्ट प्रूफ करना संभव नहीं है, तो √2 को हम कंट्राडिक्शन के थ्रू प्रूफ करेंगे। तो क्या है कंट्राडिक्शन प्रोसेस? √2 को इरेशनल है हम जानते हैं, यहाँ प्रूफ भी करना है, तो हम मान लेते हैं पहले √2 रेशनल है। दैट मीन्स हमने माना कि √2 रेशनल है। रेशनल मान के इसको रेशनल के सारे रूल के अनुसार फॉलो कराएंगे, रेशनल का रूल फॉलो कराएंगे। लास्ट में जब हम देखेंगे कि यह रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? यह इरेशनल है, क्योंकि हमने तो माना था रेशनल। तो रेशनल माना तो सारे रूल को इसको फॉलो भी करना चाहिए, रूल को मानना चाहिए, सारी प्रॉपर्टी जो है। लेकिन जब यह उस प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करेगा, दैट मीन्स हमने गलत माना है, हमारा एजम्पशन गलत है। इसी को कहते हैं कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्ट कर रहा है, अपोज्ड कर रहा है, कि हमने जो माना है उसका अपोज्ड कर रहा है, तो हम कह लेंगे क्या है? इरेशनल। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला काम क्या करेंगे? √2 को मानेंगे क्या? रेशनल। करते हैं लेट अस सपोज, लेट अस अज्यूम √2 इज क्या? रेशनल। लेट अस अज्यूम √2 इज रेशनल। हमने इसको रेशनल मान लिया। जब रेशनल माना तो हमें पता है कि रेशनल जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए जब √2 में लिखा जा सकता है तो क्या होगा? इसलिए देयर विल बी 2 इंटीजर्स। सपोज कर लीजिए कोई भी इंटीजर p/q लिखिए, चाहे a b लिखिए, चाहे r s लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर। तो हम a और b आसानी के लिए मान लेते हैं a and b। देयर विल बी 2 इंटीजर्स a and b। 2 इंटीजर होंगे सच दैट, कैसे होंगे ये देखिए, 2 इंटीजर्स सच दैट
कैसे होंगे? a अपान b इक्वल टू √2 होगा। टू इंटीजर्स वही है, चूंकि हमने माना है रेशनल नंबर है, तो अगर दो इंटीजर हमको मिले a और b तो क्या कहेंगे? a अपान b इक्वल टू √2 होगा, क्योंकि a अपान b के रूप में √2 को लिखा जा सकता है क्योंकि ये रेशनल नंबर है। तो हमने कहा a अपान b इक्वल टू √2। यहाँ पे ये भी लिख देंगे वेयर, ये तो आप जानते ही हैं, b नॉट इक्वल टू 0, अभी बताएं। बस कुछ अभी किए नहीं है, केवल इतना है कि दो लाइन को समझिए। √2 इज रेशनल, इसलिए a और b कोई ना कोई इंटीजर ऐसा होगा जो कि a अपान b इक्वल टू √2, दैट मीन्स √2 को इस रूप में लिखा जा सकता है। बस यही कहना है, क्यों? क्योंकि ये रेशनल है। आगे चलते हैं। अब हम चूंकि a अपान b किए हैं तो यहाँ पर एक चीज और सपोज कर लेते हैं। सपोज a एंड b आर को-प्राइम। a एंड b आर को-प्राइम, ये को-प्राइम है। a और b को को-प्राइम क्यों माने? जैसे a अपान b हमने किया, हम प्राइम ना मान के अगर कुछ और माने, को-प्राइम का मतलब क्या हुआ? ये a भी प्राइम रहेगा और ये भी प्राइम, ऐसे 7/3 एक एग्जांपल ले लिए। लेकिन अगर इसकी जगह हम कोई और नंबर लेते हैं, कंपोजिट टाइप का नंबर ले लें, अगर 6/8 कर लें तो इसको फिर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये सिंप्लीफाई होगा तो क्या लिख सकते हैं? 2 से डिवाइड होगा 6b 8b, तो 3/4 लिखा जा सकता है। तो फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमने इसकी सुविधा के लिए इसको हटा के हमने माना प्राइम, कि अब कोई चांस ही नहीं है कि कटेगा। हमने इस रूप को ना मान के इसको इस रूप में लाकर माना, सिंपल प्राइम रूप में लिया है, बिल्कुल सिंपल रूप में हमने माना है। तो हम मान के चल रहे हैं कि यह क्या है? a अपान b है, तो a और b क्या है? को प्राइम है। दैट मीन्स को प्राइम का मतलब क्या हुआ? a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है। a और b में अब कोई कॉमन चीज नहीं बचा, जैसे हमने लिया था ना 7/3, कोई कॉमन नहीं बचा। अब इसका कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, केवल सिवाय 1 के। कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 1। a और b में कॉमन फैक्टर क्या है? केवल 1। यह जो बता रहा है को प्राइम, यह क्या बता रहा है कि a और b का कॉमन फैक्टर केवल 1 है। यहां आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट a and b has only a common factor 1। इसको 1 कर सकते हैं। a has only कॉमन फैक्टर 1, केवल कॉमन फैक्टर 1 है। हम ऐसा नंबर लिए जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 है। अब आगे चलते हैं। जब a बाई b इक्वल टू 2 है तो a बाई b इक्वल टू 2, इसको b को इधर भेजेंगे, भेजना आता होगा, इसको इस साइड भेजेंगे डायगोनल मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू √2 इंटू b, ऐसे लिखा जा सकता है। b इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। अब जो है यहाँ पर रूट है तो रूट को हटाते हैं। कैसे हटेगा? दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायर करते हैं दोनों साइड का, क्या होगा? a² इक्वल टू √2 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? पता होगा, 2 होगा, 2 और ये b², यही होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? a²/2 इक्वल टू b²। अब यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है? a²/2 इक्वल टू b², दैट मीन्स a² में 2 से, जब a² को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो b² आ रहा है। यही बात हुई।
ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो बी स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर डिवाइड, या इसको कर लें 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो क्या कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, यही हो रहा है, 6 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है इसको स्क्वायर करने के बाद कुछ आ रहा है, वही तो कहा जा रहा है ये ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ इसको डिवाइड कर रहा है तो कितना आ रहा है, जब भी डिवाइड कर रहे हैं स्क्वायर को 2 डिवाइड कर ले रहा है, क्लियर है, ये क्या है 36 है, 30 स्क्वायर करेंगे 36/2 डिवाइड कर रहा है। तो 6 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो क्या 6 को भी करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर स्क्वायर को कर ले रहा है तो इसको भी करेगा, देखिए है ना, 6/2 केवल कर लें, डिवाइड कर रहा है 3 आएगा। ऐसे ही आप किसी को करेंगे 4, 9, 8 कुछ भी करेंगे, तो अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड करेगा, क्या होगा 2, इसलिए 2 डिवाइड्स ए करेगा, क्लियर है। अगर 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो 2 जो है ए को भी डिवाइड करेगा, यहाँ से बता दिए कि 2 अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर मतलब 6 के स्क्वायर को तो 6 को भी करेगा। इसी तरीके से अगर आप इसकी जगह 4 लिखते हैं, 4 या उससे भी बड़ा लेना चाहें तो 8 है, 8 स्क्वायर है, अगर 2 डिवाइड कर ले रहा है 8 स्क्वायर को तो 2 जो है 8 को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, दिख रहा है आपको। वही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि अगर ए स्क्वायर कर रहा है तो ये भी करेगा। अब एक चीज समझते हैं, और क्या हम इसको a इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। अब सोचेंगे ये क्या आ गया, तो यहां से देखिए a डिवाइड्स, मान लीजिए यहां पर 2 डिवाइड्स 4 डिवाइड करेगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, क्यों 2 बार डिवाइड किए, 2 × 2 4 आएगा। ये देखिए ये 2 है, यहाँ पे 2 है, यही वाला 2 है, उसमें 2 से और गुणा कर दिए तो ये 4 आ जा रहा है। 2 डिवाइड्स 6, 2 जो है 6 को डिवाइड कर ले रहा है, तो कितनी बार करेगा, तो यहाँ 2 × 3, 2 ये 2 है जिससे डिवाइड कर रहे हैं × 3 है। इसी तरीके से अगर हम उससे आगे बढ़ते हैं 8 है, 2 डिवाइड कर रहा है 8 को, कितने टाइम जाएगा 2 × 4, ऐसे लिखा जा सकता है। ये वाला 2 यहाँ पर है और उसके बाद 4 है, क्लियर। इसी तरीके से अगर हम 10 भी कर लें, 2 डिवाइड्स 10, 10 को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 5 होगा, ये वाला 2 यहाँ पर है प्लस × 5, क्लियर है। ये ऐसे प्रोसेस ही जाएगा। तो यहाँ आपको क्या देख रहे हैं कि 2 से जो डिवाइड कर रहे हैं वो 2 तो है ही, यहाँ पर 2 जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो है इनटू 2, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 समथिंग है, कोई ना कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो इसको हम मान लेते हैं c, कोई भी इंटीजर 2 × c, और ये संख्या इसी को तो a कह रहे हैं, a 2 डिवाइड्स a, देखिए 2 डिवाइड्स a, 2 जो है 10 को डिवाइड कर रहा था तो ये आ रहा था, 2 डिवाइड्स a तो 2c आ रहा है, देखिए 2 है c। अब जैसे इसको गुणा करने पे ये आ रहा है, इसको गुणा करने पे ये आ रहा है, इसको गुणा करने पे तो इसको बराबर कर सकते हैं, इसको गुणा करने पे ये आ रहा है तो इन दोनों को गुणा करने पे भी ये आएगा, a = 2c, a = 2c, यही किए हैं, लिखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको एक ही प्रश्न समझने में दिक्कत है, एक प्रश्न अगर आप इसको सही समझ गए तो आगे सारे प्रश्न आसानी से कर सकेंगे। एक क्वेश्चन केवल आपको समझने में थोड़ी मेहनत करनी होगी, बाकी उसके बाद समझ लेंगे। क्योंकि ये थ्योरेटिकल ग्राउंड है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन एक बार इसको समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। a = 2c, यहाँ पर a = 2c है, इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं या इसमें रख सकते हैं, a की वैल्यू यहाँ a की जगह 2c रख सकते हैं, मान लेते हैं यह इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग, इसको यहाँ पर स्पेस लेके करते हैं, पुट करते हैं, इसको यहाँ पुट करते हैं।
यहां पर पुटिंग वैल्यू a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, ये इसको ध्यान दीजिएगा, यहां से अलग है। ठीक है, इक्वेशन 1 में इसको जो है पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर रखेंगे तो 2c इक्वल टू √2b होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। चूंकि यहां पर √2 है तो रूट को हटाएंगे पहले, तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, इसका b स्क्वायर, यही होगा। अब 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड होगा, इधर भेजिए इसको 2 को, तो क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, ऐसे होगा। सही है। अब 2 को वापस इधर भेज दीजिए, c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2। देखिए सेम प्रोसेस ऐसे ही जा रहा है, स्क्वायर किए फिर ऐसे किए, सेम प्रोसेस। समझने की बात है कि यहाँ से जब इसको हम वैल्यू यहाँ रख रहे हैं तो उसके बाद सेम प्रोसेस ऐसे ही जा रहा है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सेम प्रोसेस ऐसे ही जाएगा। अब यहाँ पर हमने किया c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर कोई चीज ऐसी ही चीज आ रही है, देखिए a स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू b स्क्वायर या b स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c स्क्वायर। तो ये आपको दिखा रहा है कि b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, तब आपको c स्क्वायर है, दैट मीन्स b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, यही बात है, तभी तो c स्क्वायर आ रहा है। जैसे यहाँ पर किए थे तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इसलिए या दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स b लिख सकते हैं, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी करेगा। यही आपका जो है दूसरा पॉइंट मिला। पहला पॉइंट यहां मिला 2 डिवाइड्स a, यहां मिला 2 डिवाइड्स b। 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और b को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है a का भी फैक्टर है और 2 जो b का भी फैक्टर है। 2 a और b दोनों का फैक्टर है, मतलब 2 जो है इनका कॉमन फैक्टर है। a और b का जो है कॉमन फैक्टर है, 2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर मिल रहा है। जबकि हम माने क्या थे, a एंड b हैज ओनली अ कॉमन फैक्टर 1। यहाँ पर सपोज a एंड b को प्राइम, जब हमने को प्राइम माना था और एक फैक्टर होना चाहिए, को प्राइम नंबर लिया था, अगर यह a और b को प्राइम है दैट मीन्स कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए को प्राइम का कॉमन फैक्टर। जैसे हमने 2 और 3 लिया तो 2 का क्या होता है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 into 1 और इसको लिख सकते हैं 3 into 1। कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 ही है। को प्राइम में कॉमन फैक्टर केवल 1 मिल सकता है और कुछ नहीं मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने लिया था को प्राइम, कॉमन फैक्टर 1 होना था, लेकिन यहाँ पर a जो है 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर हमको 2 मिल गया। मतलब हमने जो एज्यूम किया था, माना था, इस कॉमन फैक्टर माना था, को प्राइम माना था, यहाँ पर हमने √2 रेशनल माना था, इन सभी चीज़ों का विरोधाभास आ गया, इन सभी का जो है कंट्राडिक्शन आ गया, अपोज्ड कर दिया। हमने जो ऊपर लिया था उसका अपोज्ड कर दिया। हमने लिया था को प्राइम और ये बता रहा है, जब सॉल्व कर रहे हैं लास्ट में तो आ रहा है कि क्या है, यह 2 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हमने देखा कि कॉमन फैक्टर 2 आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। एजम्पशन हमने गलत माना था, तभी तो ऐसी चीजें हो गई। हम यहाँ पर जो है शुरू में ही हमने रेशनल मान लिया था, इसके आगे हम चल रहे हैं, रेशनल मान के ही हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी रूल को, रेशनल है इसीलिए p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए हमने लिखा। आगे हमने को प्राइम और नंबर लिया, a को हमने को प्राइम लिया, कॉमन फैक्टर 1 था,
लेकिन लास्ट में जो हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ जाता है कि कॉमन को प्राइम है ही नहीं, यहाँ पर कॉमन जो है 2 मिल जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था शुरू से वही गलत हो गया, हमने गलत मान लिया था। इसका मतलब क्या होगा, √2 जो है रेशनल नहीं है, क्या है तब, इर्रेशनल है। क्लियर हुआ? तो अब इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, बाकी चीज समझ में आ गई। लिखेंगे कैसे, देयरफॉर A and B have a common factor. Therefore, A and B have a common factor. क्या है कॉमन फैक्टर, 2। कॉमन फैक्टर इनके पास क्या है, 2, which is other than 1। हमने माना था 1 होना चाहिए, आ गया 2, which is other than 1। तो ये क्या कर रहा है, हमारा जो फैक्ट था उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब इसको आगे लिख देंगे कि नहीं, यह कंट्राडिक्शन है, जो इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है जो हमने पहले माना था, which contradict fact that A and B are co-prime। इसको जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है क्योंकि हमने को प्राइम माना था, तो इसका केवल एक होना चाहिए था। अब आगे लिखते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने जो एजम्पशन किया था वो क्या किया था, दैट √2 इज रेशनल। यही हमारा एजम्पशन था, तो यही जो एजम्पशन हमारा था वो रॉन्ग था, तभी ऐसा हुआ। अब आगे लिख देंगे, इसलिए √2 इज क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पर इसको एक बार फिर से समराइज करते हैं। फाइनली क्या है, प्रूफ दैट √2 इज इर्रेशनल प्रूफ करना है। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, √2 को पहले रेशनल मान लेते हैं। अगर रेशनल है तो इस रूल को फॉलो करेगा, P/Q इक्वल टू √2 लिख सकते हैं। P/Q यहाँ पे A/B लिख सकते हैं, तो A/B इक्वल टू √2, इसको फॉलो करना चाहिए। अब हमने A और B को जो है को प्राइम नंबर माना कि को प्राइम हो, सिंप्लीफिकेशन के लिए। यहाँ पर A B अगर को प्राइम है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, 1 से ज़्यादा उसका कुछ फैक्टर हो नहीं सकता। अब यहाँ पे A/2 इक्वल टू √2, तो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 2 डिवाइड्स A, तो दैट मीन्स A का एक फैक्टर 2 है, A का एक फैक्टर 2 है। अब जब आगे जाते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, सेम प्रोसेस से। तो यहाँ पर आता है B का एक फैक्टर 2 है, A का फैक्टर 2 है और B का फैक्टर भी 2 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2। लेकिन हमने यहाँ क्या माना था, को प्राइम था तो कॉमन फैक्टर 1 होगा। जब प्राइम होगा तो कॉमन फैक्टर केवल 1 आना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा हमको कॉमन फैक्टर मिल गया। दैट मीन्स हमने जो एजम्पशन था यह गलत साबित हो गया। हमने जो माना था √2 इज रेशनल, ये गलत साबित हो गया। अगर रेशनल नहीं है तब क्या हो सकता है, तो अगला ऑप्शन क्या है, इर्रेशनल। तो √2 क्या होगा, इर्रेशनल, रेशनल नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे जो है √3 का भी बताया जाएगा। फिर उसके बाद जो चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 में जो आगे का है उसे √5 वहाँ पे दिया हुआ है, उसके अलावा और प्रश्न उसको सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल इसको एक बार अच्छे से अपने समराइज करिएगा, अपने समझिएगा, तो आगे की चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।